हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम चित्तरंजन दास से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चित्तरंजन दास जी के बारे में जान ही रहेंगे। इनको देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देन इसके अलावा ये स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किए हुए थे। तो ये मोतीलाल नेहरू के साथ में मिलकर स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किए हुए थे। तो हम इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये पूरे यूट्यूब पर फर्स्ट लेक्चर होने वाला है इन पर। तो अब तक इन पर आपको ऐसा लेक्चर ना देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। और इससे पहले मैं इस चैनल पे वेरियस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी कवर कर चुका हूं, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। तो उन लेक्चर को भी आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम चित्तरंजन दास पे फोकस रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास वाज बोर्न इन। चित्तरंजन दास का जन्म कब हुआ था? तो ईयर बताना इनका जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1870। इनका जन्म लगभग 1870 में हुआ था। तो ये महात्मा गांधी के समकालीन थे, क्योंकि जान ही रहेंगे महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। तो चित्तरंजन दास ये महात्मा गांधी के समकालीन थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, हम सी आर दास पे नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करने से पहले बेसिक कवर कर ले रहे हैं एक स्लाइड में। तो इन पे कुछ बेसिक है, तो उसे हम एक स्लाइड में कवर कर ले रहे हैं। तो सी आर दास का पूरा नाम चित्तरंजन दास। तो इनका पूरा नाम चित्तरंजन दास था। इनके फादर का नाम भुवन मोहन दास। भुवन मोहन दास ये इनके फादर का नाम था। इनकी माता का नाम निस्तारिणी देवी। निस्तारिणी देवी ये इनकी माता का नाम था, ये इनकी मदर थी। और सी आर दास जी का जन्म 5 नवंबर 1870 में हुआ था। तो इनका जन्म 5 नवंबर 1870 में हुआ था। और इनका बर्थ प्लेस देखें तो इनका जन्म बांग्लादेश के मुंशीगंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो इनका जन्म बांग्लादेश के मुंशीगंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और मृत्यु इनका वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में 1925 में हुआ था। तो मृत्यु इनका 1925 में वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। और इनका अदर नेम देशबंधु। तो इन्हें हम देशबंधु के नाम से जानते हैं। इनका ऑक्यूपेशन देखें तो ये फ्रीडम फाइटर थे, ये एक पॉलिटिशियन भी थे, एक लॉयर, पोएट और ये ऑथर भी थे। इनकी पत्नी का नाम बसंती देवी। बसंती देवी ये इनकी पत्नी थी। तो ये कुछ इन पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो इसे हम एक स्लाइड में कवर करने की कोशिश किए। तब यहाँ से हम नेक्स्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड चित्तरंजन दास रिटर्न टू इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग हिज लॉ स्टडीज फ्रॉम इंग्लैंड। चित्तरंजन दास किस वर्ष इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1893। तो ये 1893 में इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे थे। तो 1890 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज से। और इसके बाद ये इसी वर्ष इंग्लैंड चले गए थे ICS इंडियन सिविल सर्विस बनने के लिए। तो यहीं पे ये अपना कानून की पढ़ाई भी करते हैं। तो इसके बाद ये बैरिस्टर बनकर 1893 में भारत लौटते हैं ये बैरिस्टर बनकर। और ये कई वर्षों तक कलकत्ता हाईकोर्ट में अपना प्रैक्टिस किए। तो उसके बाद ये कई वर्षों तक कलकत्ता हाईकोर्ट में अपना प्रैक्टिस किए। तो इम्पोर्टेंट है। और कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल सकता है 1892। तो ये 1892 में लौट गए थे। तो मेरे को कहीं कहीं पे ये भी ईयर देखने को मिला कि ये 1892 में ही लौट गए। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं। नेक्स्ट, हु डिफेंडेड अरविंदो घोष इन द अलीपुर बम केस। अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी अलीपुर बम केस में अरविंदो घोष का बचाव किए हुए थे। तो 1908 में श्री अरविंदो घोष जी को अलीपुर बम केस के सिलसिले में पकड़ लिया गया था। उसके बाद इन पे 1 वर्ष तक सुनवाई चलता है और फाइनली 1909 इन्हें 1909 में बरी कर दिया जाएगा। और इनको डिफेंड किए हुए थे चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो इससे पहले मैं अरविंदो घोष पे कवर कर चुका हूँ। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस लेक्चर को तो देख सकते हैं। इससे पहले मैं इन पे भी कवर कर चुका हूँ। तो चित्तरंजन दास ये डिफेंड किए हुए थे अलीपुर बम केस में। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ चित्तरंजन दास एज मंथली जर्नल वाज। चित्तरंजन दास की मासिक पत्रिका का नाम था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नारायण। तो इनके मंथली जर्नल का नाम था नारायण। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट बाय द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर फाउंडेड बाय चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित समाचार पत्र का क्या नाम था? ऑप्शन ए राइट आंसर है फॉरवर्ड। चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित न्यूज़पेपर का नाम फॉरवर्ड था। फिर जाने रहेंगे बाद में 1939 में कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस जी फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का फॉर्मेशन किए हुए थे 1939 में।
और चित्तरंजन दास ये फॉरवर्ड न्यूज़पेपर का फॉर्मेशन किए हुए थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु रोट द बुक इंडिया फॉर इंडियंस? इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन बी राइट आंसर है सी आर दास। सी आर दास जी के द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक लिखा गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज ए लॉयर फ्रॉम ईस्ट बंगाल हु वाज स्पेशली एक्टिव इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? ईस्ट बंगाल का एक वकील कौन था जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से एक्टिव था? ऑप्शन ए राइट आंसर है सी आर दास। सी आर दास ये ईस्ट बंगाल के एक लॉयर थे जो स्पेशली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक्टिव थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जान ही रहेंगे, महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में शुरू किया गया था और जब 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है तो उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। तो सी आर दास ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक्टिव थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जान ही रहेंगे, इनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्तरंजन दास ये सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, चित्तरंजन दास इज फेमसली नोन एज? चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी राइट आंसर है देश बंधु। तो हम चित्तरंजन दास जी को देश बंधु के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन डिड चित्तरंजन दास प्रिसाइड ओवर द बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस? चित्तरंजन दास ने बंगाल प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता कब की? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1917। ये 1917 में बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किए हुए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1917। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चित्तरंजन दास इज इनकरेक्ट? चित्तरंजन दास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे आपको बताना है इनके बारे में ऑप्शन से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर है ही यूज्ड टू वियर ब्रिटिश मेड क्लॉथ। तो ये गलत है क्योंकि ये ब्रिटिश निर्मित कपड़े नहीं पहनते थे। तो ये इनके बारे में स्टेटमेंट गलत है। लेकिन इसके अलावा ये एक लॉयर थे तो सही है। ये ईस्ट बंगाल से थे तो ये भी सही है। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक्टिव थे तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये रॉन्ग है इनके बारे में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, in 1921 session of the Indian National Congress was held when its president was in prison and with some other leader acting as president. Who was the Congress president in prison? तो यहाँ पे आपको बताना है 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन तब हुआ जब इसके अध्यक्ष जेल में थे और कोई अन्य नेता अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था। तो जेल में कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? तो यहाँ पे आपको बताना है जिन्हें नियुक्त किया गया था तो वे कांग्रेस प्रेसिडेंट जेल में कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर सी आर दास। तो इन्हें 1921 के सेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था बट इन्हें पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। तो इनके जगह पे कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर, ये जेल में थे। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज चित्तरंजन दास इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट बट हकीम Hajmal Khan presided over the session as he was arrested much before the session began. तो कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान चित्तरंजन दास को इसका अध्यक्ष चुना गया लेकिन हकीम हजमल खान ने अधिवेशन की अध्यक्षता की क्योंकि इन्हें सेशन के शुरू होने से बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अहमदाबाद सेशन। तो ये 1921 का अहमदाबाद सेशन था। तो इस सेशन के शुरू होने से बहुत पहले ही चित्तरंजन दास जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इनके जगह पे हकीम हजमल खान सेशन की अध्यक्षता किए थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ये 1921 का अहमदाबाद सेशन था। नेक्स्ट, एट विच प्लेस इन बिहार वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1922 हेल्ड? 1922 का कांग्रेस का सेशन बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर गया। तो 1922 में कांग्रेस का गया सेशन हुआ था, गया में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है गया। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन
ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया सेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास ये 1922 के कांग्रेस के गया सेशन के प्रेसिडेंट बने थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन क्वेश्चन इन द कांग्रेस सेशन ऑफ गया। गया के कांग्रेस सेशन में मुख्य प्रश्न क्या था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है एंट्री ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय लोगों का पार्टिसिपेशन ये मेन क्वेश्चन था कांग्रेस के गया सेशन में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनके द्वारा स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज स्वराज पार्टी फॉर्म्ड। स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1923। 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। तो कांग्रेस का जो 1922 का गया सेशन था, 1922 का जो कांग्रेस का गया सेशन था, तो इस सेशन के बाद स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट द फर्स्ट स्वराजिस्ट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट। पहला स्वराजवादी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर इलाहाबाद। तो इलाहाबाद या प्रयागराज भी बोल सकते हैं। तो प्रयागराज में पहला स्वराजवादी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ द स्वराज पार्टी वाज। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है टू टेक पार्ट इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल मीटिंग्स एंड वॉइस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया एंड द इंडियंस। तो विधान परिषद की बैठकों में भाग लेना और भारत एवं भारतीयों की समस्याओं को आवाज देना, ये मेन एम था स्वराज पार्टी का। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग पर्सन्स गेव द स्टेटमेंट स्वराज फॉर द मासेस नॉट फॉर द क्लासेस। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने यह कथन दिया था कि स्वराज जनता के लिए है, वर्गों के लिए नहीं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर सी आर दास। तो ये स्टेटमेंट सी आर दास जी का था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सी आर दास। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश्ड इन 1950 वन ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ओन्ड बाय द इंडियन रेलवेज इज नेम्ड आफ्टर विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। 1950 में स्थापित भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली इंडस्ट्रियल यूनिट में से एक का नाम किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है चित्तरंजन दास। तो इनके नाम पे रखा गया है। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये आपको वेस्ट बंगाल के चित्तरंजन में देखने को मिलेगा और ये इंडियन रेलवे का ओल्डेस्ट प्रोडक्शन यूनिट है। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये वेस्ट बंगाल के चित्तरंजन में स्थित है और ये नाम चित्तरंजन दास जी के नाम पे रखा गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मेयर ऑफ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। कलकत्ता नगर निगम के प्रथम मेयर कौन थे? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है सी आर दास। सी आर दास जी कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले मेयर थे। तो इलेक्शन पहली बार 1924 में हुआ था। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए पहली बार इलेक्शन 1924 में हुआ था और ये 1924 में पहली बार चुने गए थे मेयर के रूप में। तो ये पहले मेयर बने थे। ऑप्शन ए राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी। और सुभाष चंद्र बोस जी इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। तो ये भी स्टेटमेंट के रूप में बन सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ फ्रीडम थ्रू डिसओबीडियंस। फ्रीडम थ्रू डिसओबीडियंस के ऑथर कौन हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सी आर दास। सी आर दास जी फ्रीडम थ्रू डिसओबीडियंस के ऑथर हैं और इससे पहले हम कवर किए हुए थे इंडिया फॉर इंडियंस। तो इंडिया फॉर इंडियंस ये भी पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है एंड फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज एसोसिएटेड टू चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन चित्तरंजन दास से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन से कौन सा मूवमेंट चित्तरंजन दास जी से संबंधित है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इनसे संबंधित है क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये 1920 में शुरू हुआ था। ये 1920 में शुरू होता है। देन दांडी मार्च के बारे में जाने तो ये
1930 में इसे शुरू किया जाता है। इसे 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। देन उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था और चित्तरंजन दास जी का मृत्यु 1925 में ही हो गया था। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए हुए थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इनसे संबंधित है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो इस वीडियो में हम चित्तरंजन दास से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।